हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप इसे घर पर रखे सिर्फ 4 सामान से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है ना कि आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। यदि आपके पास टाइम नहीं है, कोई तीज त्यौहार आ रहे हैं या गेस्ट आ रहे हैं, तो फटाफट से आप इसे 15 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल में यदि पहली बार आना हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। गैस पे चढ़ा दिया है मैंने एक कढ़ाई और गरम कर लिया है, और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है जो डेली घरों में आता है, बस वही वाला मिल्क है, और 2 कप मैंने इसको ले लिया है। तो सबसे पहले इसको हमको उबालना होगा। तो मीडियम फ्लेम में मैंने इसको चढ़ा करके छोड़ दिया है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक छोटे से बाउल पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। अब ठंडा दूध जो रूम टेम्परेचर में है उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसको घोल लेंगे। इसको यदि हम डायरेक्ट गर्म दूध में डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए इस तरीके से घोल के डालने से हमारा जो कस्टर्ड है वो एकदम स्मूथ टेक्सचर का बन के तैयार होगा। तो चलिए रखते हैं इसको साइड में। अब देख लेते हैं दूध की स्थिति। तो दूध भी देखिए बॉयल होने के स्टेज पे आ गया है। इसके किनारों को थोड़ा सा हम खरोंच लेंगे ताकि बीच में आ जाए जो मलाई है वो। और देखिए दूध उबल गया है, उबलने लग गया है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं आप। तो अब दूध जब उबल रहा है तब हम इसमें डालेंगे वो घोल जो हमने तैयार करके रखा था। तो पहले हम इसको चला लेंगे, क्योंकि रखे रखे भी ये थोड़ा सा बैठ जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे और चलाते जाएंगे, क्योंकि एकदम से डालने में इसका टेक्सचर बिगड़ भी सकता है। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा डालते हुए देखिए चला लिया है। और जैसे ही इसको डाल करके हम पका रहे हैं, दूध गाढ़ा होते जा रहा है। देखिए तुरंत ही गाढ़ा होने लग जाएगा। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ डाल दे रही हूँ मैं मीठे के लिए शक्कर। तो आधा कप मैंने शक्कर ले लिया है। तो आप शक्कर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि यदि कम मीठा चाहिए तो कम डालिए और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको भी डाल करके मैंने चला लिया है, पका लिया है। अब कस्टर्ड को हमको 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक अच्छे से पकाना होगा, ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। और कस्टर्ड बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए चलाते चलाते मैं पका रही हूँ और इसका टेक्सचर भी बढ़िया सा आ गया है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, क्योंकि कस्टर्ड हमारा पक चुका है। इसको लगभग मैंने 5 मिनट पका लिया है, और आप देख सकते हैं कस्टर्ड का इस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो एक प्लेट लिया है मैंने और इसमें ले लिए है दूध की ताज़ा मलाई। इस रेसिपी पे आप ताज़ा मलाई ही लीजिए। 2-3 दिन की रखी हुई मलाई बिल्कुल ना लें, एकदम फ्रेश मलाई लेना है। साथ ही डालना है इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। साथ ही मैंने एक 5 रुपये वाला दूध का पैकेट भी डाल दिया है, दूध पाउडर का। इससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप सिर्फ मलाई और चीनी डाल करके भी ये तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देना है इसको, और एक क्रीमी लेप टाइप का ये बन जाएगा। तो ये भी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसको भी रख देते हैं साइड में, और अब हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ मैंने 6 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। वाइट ब्रेड है ये, अगर आप चाहें तो यहाँ ब्राउन ब्रेड ही ले सकते हैं, लेकिन रुकिए, अगर आप वाइट ब्रेड लेंगे तभी इसका टेस्ट बहुत ही निखर के आएगा। तो इस रेसिपी यदि संभव हो तो वाइट ब्रेड ही लीजिए। तो इसके किनारों को हमको निकाल देना है इस तरीके से, कैंची से, चाकू से, जैसे आप निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। और इसके किनारों को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला करके इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, और एयर टाइट डिब्बे में रख करके आपको जब भी कोई रेसिपी में ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड कट गए हैं। अब चलिए ब्रेड में हम वो मलाई का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उसको स्प्रेड करेंगे। तो एक ब्रेड की चारों किनारों को भरते हुए अच्छे से हमको इसमें लगा लेना है। ये हमारी जो
ब्रेड कस्टर्ड में इतना कमाल का टेस्ट देता है ना कि एक खाएंगे आप तो खाते ही जाएंगे। अब मलाई को मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा बादाम और पिस्ते की कतरन, साथ ही थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल दे रही हूँ मैं। ये आपके पर्सनल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या आप बिना कुछ डाले भी सिर्फ मलाई लगा करके भी एक ब्रेड ऊपर रख करके सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरीके से मलाई लगा दिया है और सेट कर दिया है। अब दूसरा स्लाइस भी मैं तैयार कर रही हूँ। अब बीच में फिर थोड़ा सा हम बादाम और उसका पिस्ते का कतरन डालेंगे और इसको हम एक दूसरे ब्रेड साइज से ढक देंगे। तो यदि आप चाहें तो सिर्फ मलाई बस का यूज कर सकते हैं, या सिर्फ कतरी बस या सिर्फ टूटी फूटी बस भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेडों को तैयार कर लिया है। अब हम इसको करेंगे कट। तो थोड़ा सा दबा देना है और इसके बाद मैं ट्रायंगल शेप पे इनको कट कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो सीधा सीधा काट कर चौकोर शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए आप वैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 2 ब्रेड से मैंने 4 स्लाइस तैयार कर लिए हैं। तो इसको हम एक प्लेट पे रखेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से काट करके आप फ्रिज में इनको रख सकते हैं और जब चाहे तब सर्व करके भी आप गेस्टों को दे सकते हैं। गेस्ट के आने से पहले आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब एक और तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप दूध, इसमें डाल दिया है आधा चम्मच इलायची का पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसको कर देते हैं मिक्स अच्छे से और ये भी तैयार है। तो अब करना क्या है, इस दूध में हम अपने जो ब्रेड स्लाइस हैं उनको डुबा करके हम जिस ट्रे में सर्व करेंगे उसमें रखते जाएंगे। तो बहुत देर तक इसको डुबाना नहीं है, बस हल्का सा डिप करना है और दूध को पूरा इसमें गिरा देना है और इसके बाद हम रख देंगे प्लेट में। तो चलिए एक और दिखा रही हूँ। इस तरीके से डुबाना है और इस तरीके से रख देना है। तो इसी तरीके से सारे ब्रेड के स्लाइस को मैंने तैयार कर लिया है, देख लिया, अरेंज कर लिया है इस तरीके से। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। हम देख लेते हैं अपने कस्टर्ड को। तो कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, इसको अच्छे से चम्मच से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता के कतरन, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इसके डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसको खाली कर लेते हैं एक बाउल में और इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरीके से मैं बाउल में खाली कर ले रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर में आ चुका है, लेकिन इसको हमको थोड़ा सा और ठंडा करना है। तो फ्रिज में रख करके मैंने इसे ठंडा कर लिया था और चलिए अब हम जल्दी से इसको सर्व करते हैं। तो देखिए ये भी सेट है हमारा ब्रेड। तो अब चम्मच की सहायता से हम इसके ऊपर डालते हुए पूरे ब्रेडों को कवर कर देंगे। दोस्तों आपको इस रेसिपी में ना रबड़ी का तो टेस्ट आएगा ही, रसमलाई का भी और बासुंदी का भी। मैं गारंटी देती हूँ आपको ये बहुत 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 पसंद आने वाली है। यदि पसंद ना आए तो आप कमेंट में आके ज़रूर लिखिएगा कि ये बकवास रेसिपी है। तो देखिए ऊपर से मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल दिया है। और अब इसके ऊपर आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी डालना चाहते हैं, कोकोनट भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट से अच्छे से इसको सजा दिया है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा टूटी फूटी भी इसमें डालूंगी, जो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगते ही हैं, साथ ही खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हल्का क्रीमी ब्रेड कस्टर्ड में लाल लाल टूटी फूटी बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। तो दोस्तों रेसिपी बन करके तैयार है, इसे फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा एंजॉय करिए। होली आ रही है, ज़रूर से इसमें ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। यदि रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।